हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रामेटिक पॉइंट। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, आज मैं आपको नाउन के बारे में बताने वाली हूँ। देखिए, पहले तो हम नाउन के बारे में जानने के लिए सबसे पहले नाउन के काइंड्स देख लेते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा नाउन। देखिए, आपके नाउन के 5 काइंड्स होते हैं, जिनमें से आपका फर्स्ट आपका प्रॉपर नाउन, सेकेंड आपका कॉमन, थर्ड एब्स्ट्रैक्ट एंड फोर्थ आपका कलेक्टिव, फिफ्थ आपका मटेरियल नाउन। तो आपके ये नाउन के काइंड्स होते हैं। ये आप मॉडर्न इंग्लिश में अब इनके जो काइंड्स होते हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखिए, जैसे कि अब माना जाता है, अब मॉडर्न अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर बस आपकी 3 ही नाउन्स होती हैं। जैसे कि आपकी एक तो होती है प्रॉपर, नेक्स्ट होती है आपकी काउंटेबल एंड नेक्स्ट आपकी अनकाउंटेबल। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन वे नाउन्स जो आपके संसार में सिर्फ और सिर्फ एक होती हैं, जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता, उसको आपकी प्रॉपर नाउन बोलते हैं। समथिंग स्पेशल थिंग। ठीक है, तो जो आपके संसार में सिर्फ और सिर्फ एक है, स्पेशल। ठीक, जैसे प्रॉपर नाउन में हो जाता है, जैसे आपका ताजमहल, जैसे गंगा, ठीक है, एक्सेट्रा। जैसे जो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक है, उसके जैसी कोई दूसरी चीज नहीं होती, तो वो होती है आपकी प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन जैसे कि आपका डॉग, जैसे गर्ल, जैसे गेट। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स, ऐसे नाम जिनके जैसे बहुत सारे नाम हो सकते हैं और एक ही नाम से हम किसी को भी बुलाया जा सकता है, तो उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। अब हुई आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन जिससे मन के भाव प्रकट होते हैं, उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे कि ऑनेस्टी, जैसे आप विजडम, जैसे पावर्टी, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये वर्ड्स आपके जैसे कि जिनसे किसी के भाव प्रकट होते हैं, तो वे सभी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। कॉमन नाउन जो एक नाम जिससे एक ही नाम से हम ज्यादा व्यक्ति या वस्तुओं के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं एक ही नाम को, तो उनको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। प्रॉपर नाउन जो कि नहीं स्पेशल चीजों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनके जैसी दूसरी संसार में कोई चीज नहीं होती, उनके लिए जो नाम यूज किए जाते हैं आपके प्रॉपर नाउन होते हैं। कलेक्टिव नाउन आर्मी हो गया, बंच हो गया, बंडल हुआ और बुके हुआ, तो ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये आप देखेंगे कि आर्मी कब होती है आपकी। आर्मी जब होगी जब बहुत सारे सोल्जर्स होंगे मिले हुए, तब एक आर्मी बनेगी। बंच जब बहुत सारी चीजों का एक गुच्छा होगा, तब वो बंच कहलाता है। तो एक वर्ड है बंच, लेकिन इस्तेमाल हुआ है आपका बंच एक के लिए। लेकिन बंच कब बना? जब बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ी, जैसे कि क्लास। क्लास कब बनी? क्लास जब बनी जब उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हुए। ठीक है, तो वो एक नाम जो बहुत सारी चीजों को मिलकर के बनाया जाता है, वो होता है आपका कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन वो होती है जो हमारी रॉ मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि आपका गोल्ड, जो आपके मटेरियल्स होते हैं उनको आप मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे कि आपका गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, मिल्क, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये जितने हैं आपके ये मटेरियल नाउन हुए। अब देखिए, आप ये मैंने आपको बता दिया है कि प्रॉपर नाउन, और ये सभी नाउन्स आपको बता दिए। अब है आपके मॉडर्न ग्रामर में आपके जो नाउन यूज होते हैं, जैसे कि आपके प्रॉपर, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। बस आपके 3 ही नाउन्स इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रॉपर नाउन तो आपको एग्जैक्ट आ गया है कि प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर तो आप जानते हैं। आप देखिए काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वे नाउन्स होती हैं, काउंटेबल नाउन वे नाउन होती हैं जिनमें सिंगुलर या प्लूरल सभी वर्ड्स काउंट किए जा सकते हैं। यानी कि जो आपके वर्ड्स, जो आपकी वस्तु या कोई भी नाउन होती है और उससे काउंट किया जा सकता है, तो वो काउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं। जितनी भी कॉमन नाउन्स होती है सभी आपकी काउंटेबल नाउन के बीच में आते हैं। तो काउंटेबल नाउन आपकी सिर्फ और सिर्फ 2 ही तरह की हो सकती है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों, सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, तो दोनों आपकी काउंटेबल नाउन हो सकती हैं, लेकिन हुई आपके अनकाउंटेबल नाउन।
तो अनकाउंटेबल नाउन आपकी सिंगुलर या प्लूरल नहीं हो सकती। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होती है जिसे काउंट नहीं किया जा सकता। तो सिंगुलर या प्लूरल वही नाउन तो होगी जो आपकी गिनी जा सकती होगी। तो जो गिनी नहीं जा सकते उसको अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे। और इसके अंदर आ जाती है आपकी जितनी भी आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड आपकी मटेरियल नाउन एंड आपकी कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो ये हो जाती है आपके अनकाउंटेबल नाउन के अंदर। कुछ आपकी कलेक्टिव नाउन्स ऐसे भी होती हैं जो आपकी काउंटेबल नाउन के अंदर आती हैं, जैसे कि कुछ नाउन्स गिनती में आ सकते हैं, जैसे कि आर्मी होती है तो आर्मी भी बोला जा सकता है और उसको काउंट करके हम आर्मीज भी बोल सकते हैं। तो एक है तो आर्मी, बहुत सारी है तो आर्मीज। तो कुछ ऐसी नाउन्स जो आपकी कलेक्टिव में होती हैं जो कि काउंट की जा सकती है वो आपकी काउंटेबल में आ जाती हैं, अदरवाइज सभी आपकी अनकाउंटेबल नाउन के अंदर ही आएंगी। ठीक है, अब मैं आपको नाउन केस के बारे में बताती हूँ। तो नाउन केस आपका देखिए 3 टाइप से होता है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो देखिए जैसे कि फर्स्ट होता है आपका सब्जेक्टिव केस। इसको आप नॉमिनेटिव केस भी बोल सकते हो। ओके, एंड द नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव केस। इसको आप ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब भी बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पॉसेसिव केस, सब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस आपका सब्जेक्टिव केस में आपके वे वर्ड्स आते हैं, वे नाउन्स आती हैं जो आपके एज अ सब्जेक्ट वर्क करते हैं। ठीक है, तो देखिए वे वर्ड्स जो आपके किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है, जो सब्जेक्ट है और है आपके नाउन, तो वो सब्जेक्टिव केस बोले जाते हैं। जैसे कि राम इज गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, तो इस सेंटेंस में देखिए जो आपका राम हुआ तो ये राम आपका सब्जेक्टिव केस हुआ। ठीक है, तो ये राम आपका सब्जेक्टिव केस हुआ। एंड द नेक्स्ट इज सेकेंड आपका ऑब्जेक्टिव केस। देखिए ये राम आपका सब्जेक्टिव केस हुआ और सब्जेक्टिव केस के साथ में ये सब्जेक्टिव केस क्यों हुआ, क्योंकि ये आपका नाउन है और नाउन के साथ में ये सब्जेक्टिव केस इसलिए हुआ क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो पूरे सेंटेंस में राम आपका हुआ सब्जेक्ट और ये सब्जेक्टिव केस इसलिए है क्योंकि ये नाउन है और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और अब देखिए आप ऑब्जेक्टिव केस में नाउन आपका कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस। जो वर्ड आपके किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में जब कोई नाउन काम करता है तो उसको ऑब्जेक्टिव केस बोला जाता है। तो जैसे कि आपका ही गेव मी अ वॉच। ठीक है, तो इस सेंटेंस में देखिए आप जो आपका वॉच है ये आपका इस सेंटेंस में इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ तो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में जो काम करता है वो आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है और साथ में ये हुआ नाउन, नाउन भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो ये आपके जो आपका वर्ड किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है वो आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है। जो वर्ड आपका किसी नाउन किसी वर्ब के नाउन सब्जेक्ट के रूप में काम करता है वो होता है आपका सब्जेक्टिव केस। ठीक है, एंड थर्ड इज आपका पॉसेसिव। तो पॉसेसिव केस आपका वो केस होता है, वे वर्ड्स होते हैं जो वर्ड्स आपके किसी सेंटेंस में अधिकार का काम करते हैं, यानी कि जिन वर्ड से आपके किसी सेंटेंस में अधिकार का पता चलता है। जैसे कि राम्स बुक। ठीक है, जैसे दीपास पेन।
ठीक है। तो इस तरह जो अपोस्ट्रोफ के साथ में आपके यूज होता है तो ये आपके पॉसेसिव केस में यूज किए जाते हैं। इनसे अधिकार का पता चलता है, जैसे कि राम्स बुक, तो राम की किताब, दीपास पेन, ठीक है। तो अपोस्ट्रोफ से भी आप देख सकते हैं, तो ये आपके पॉसेसिव केस में होते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट मैं आपको अभी एक एक्सरसाइज देती हूँ। मैंने आपको ये एक्सरसाइज करने के लिए दी है। इस एक्सरसाइज में आपको आपकी नाउन पिक आउट करनी है और नाउन के केस के बारे में बताना है कि आपका नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है या आपका पॉसेसिव केस है, ठीक है। और अगर आपको इस एक्सरसाइज को करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।